बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एक कंटेंट बताया था, दैट वाज इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देन फाइनली वी स्टडीड की व्हाट हैपेंस व्हेन सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा वो एक टॉर्क फेस करता है और टॉर्क फेस करने की वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है और इट ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट सपोज अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा उसको टर्न करना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के अगेंस्ट में अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा और उस एक्सटर्नल टॉर्क से आपको वर्क करना पड़ता है। हमने वर्क का भी एक्सप्रेशन देख लिया था, वर्क इक्वल्स टू पीई इन ब्रैकेट cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगर इनकेस आपने वो मिस किया होगा तो प्लीज वो लेक्चर देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो सारे सीरीज 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखो ताकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने में मजा आए। एक लेक्चर स्किप करोगे, अगला लेक्चर देखोगे तो आपको समझने वाला नहीं है। फाइन। सो आज के लेक्चर में भी मैं इलेक्ट्रिक डायपोल वाले कंटेंट को कंटिन्यू करूंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड और दो डेरिवेशंस हम करेंगे, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, और एक एक्सिस पे और दूसरा इक्वेटर पे। सो बिना टाइम पास किए हुए, बिना फालतू की बात करते हुए अपन चलते हैं मेन कंटेंट पे, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है। करेक्ट। सो लेट्स सी हियर। सो स्टार्ट करते हैं विद द डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ an electric dipole, on the axis of an electric dipole। ठीक है, डायपोल क्या होता है, कैसा होता है, वो सब कुछ आपको पता है। सो कंसिडर करते हैं कैसा है डायपोल। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, काफी लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस प्लस q and माइनस q separated by a short distance of 2l, center is taken as O। now around this dipole का axis पे somewhere here, suppose एक axis को मैं कंटिन्यू करता हूं, यहां पे there is a point P which is located at distance of r from the center, located at distance of r from the center, जहां पे आपको फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिराइव करने का लॉजिक क्या है, व्हाट इज द मेथड। हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं पहले आपको समरी बता दूं। दिस पॉजिटिव चार्ज विल प्रोड्यूस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, नेगेटिव वन विल आल्सो प्रोड्यूस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। तो दोनों की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, उनका मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन, और उसके बाद मैं दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। दैट इज द ओनली वन समरी। और इसके लिए मुझे सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कौन सा, इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज E equals to k q by r square। आपने देखा है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ काफी अच्छी तरह से। लेट्स सी हियर। अब लॉजिक ये बनता है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं। सपोज जो पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, लेट इट बी E1। लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P due to charge Q। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या आएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैं के ही लिख रहा हूं, लास्ट में मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन एक साथ में लिखूंगा। तो के की जगह पे क्या आएगा, के चार्ज इज क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। चलो मैं दोनों पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, एम एन, सेंटर इज O। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है NP, तो इट विल बी NP का स्क्वायर। करेक्ट, के क्यू बाय NP का स्क्वायर। NP की वैल्यू को R और L के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। R और L के टर्म में क्या होगा, यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक L है, तो ये कितना R माइनस L, तो इसको हम R माइनस L द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। करेक्ट, ये हमारा स्टेप नंबर 1। बट अगर इंटेंसिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की है तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंगली उसका डायरेक्शन कहां पे होगा, अवे फ्रॉम दिस। ये है हमारा E1। तो इसको मैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकता हूं अलोंग वेक्टर NP। करेक्ट, N से P की तरफ। सिमिलरली देखो, सिमिलरली
let E2 be the electric field intensity, E2 be the electric field intensity at point P due to चार्ज माइनस क्यू। अब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करोगे, सेम वही फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से मेरा मैग्नीट्यूड आएगा E2 इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर मतलब M टू P तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी MP का स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं यूज कर रहा हूँ। क्यों मैं माइनस साइन नहीं यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे वेक्टर्स में डायरेक्शन शो करने वाला हूँ आपको, तो इसलिए आप दो ही चीज यूज करो, या तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करो या तो वहां पे डायरेक्शन यूज करो। तो के क्यू बाय एमपी द होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज ये रहेगा। एमपी का वैल्यू को हम एमपी की वैल्यू को आर और एल के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहे तो क्या बनेगा, आर प्लस एल द होल स्क्वायर। लेट इट बी स्टेप नंबर 2। अगर इसके डायरेक्शन की बात करते हो, नेगेटिव चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द चार्ज एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, और ये होगा आपका E2। तो डायरेक्शन कैसा होगा इसका, डायरेक्शन होगा इसका P से MP की तरफ, तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग वेक्टर PM। ठीक है, अलोंग वेक्टर PM। अब आप देख रहे हो दो पॉइंट P पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 और E2। बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम जब आप करोगे वेक्टर सम में, तो डेफिनेटली दोनों का डिफरेंस ही आएगा। वेक्टर सम में दोनों का डिफरेंस आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव लेते हो तो दूसरा नेगेटिव। नाउ लेट E बी द resultant electric field intensity, resultant electric field intensity, जिसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में जाऊं, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा डेफिनेटली। सो उस बेस पे आई कैन राइट इन मैग्नीट्यूड E इक्वल्स टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ये पॉजिटिव साइड में है, ये नेगेटिव साइड में। और मैग्नीट्यूड वाइज भी आप देख सकते हो E1 ग्रेटर है कंपेयर टू E2, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो दैट्स व्हाई E1 माइनस E2। फाइन, अब चलते हैं वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर माइनस एल द होल स्क्वायर, माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल द होल स्क्वायर। सिंपल है, जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन से बाहर निकालो। E इक्वल्स टू के क्यू अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा 1 बाय आर माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल द होल स्क्वायर। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। E इक्वल्स टू के क्यू, एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस एल द होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल द होल स्क्वायर। ऊपर आएगा यहाँ पे आर प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल द होल स्क्वायर। और थोड़ा सा ऊपर करते हैं ब्रैकेट को, ए इक्वल्स टू के क्यू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। ए माइनस बी द होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर माइनस 2RL, इसके साइन की वजह से बन जाएगा प्लस 2RL, और ये प्लस आर एल स्क्वायर के यहाँ पे हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, माइनस ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो r माइनस एल द होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल द होल स्क्वायर, दोनों का अगर मैं स्क्वायर कॉमन लूं तो मल्टीप्लाई क्या होगा, r प्लस एल इंटू आर माइनस एल, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं कॉमनली ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल द होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए क्या बचेगा मेरे पास, के क्यू इक्वल टू, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन नहीं है। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को गायब किया, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को गायब किया, बचा क्या मेरे पास 2RL प्लस 2RL, कितना होता है 4RL। तो यहाँ पे मेरे पास बच रहा है 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, कैसे अरेंज करूंगा ये भी देख लो। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि ये 4RL जो आपको दिख रहा है, मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, 4 को मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, 2R और 2L के टर्म में, K इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2R, ऐसे लिख सकते हैं। 4 को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 2L इंटू 2R डिवाइडेड बाय क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, K को K ही रहने दो। Q इंटू 12 क्या होता है बच्चों, Q इंटू 12 क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल p,
और ये 2r, तो ये वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं 2pr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर, 2pr डिवाइडेड बाय k इंटू 2pr r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। फाइन, ये एक्चुअल में देखा जाए तो यही फाइनली फॉर्मूला यही है हमारा, एक्चुअल प्रैक्टिस में फॉर्मूला यही है इंटेंसिटी का। और इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, E1 माइनस E2 आप कर रहे हो, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो दोनों डेफिनेटली दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो टुवर्ड्स द ग्रेटर साइड रहेगा, ग्रेटर साइड इन द सेंस टुवर्ड्स द दिस साइड। और नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ना, ये डायरेक्शन तो डायपोल मोमेंट का भी होता है, तो डायरेक्शन इसका आएगा अलोंग डायपोल मोमेंट। रिजल्टेंट जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2k 2pr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। बट इसका एक अरेंजमेंट है, इसका एक अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो दिख रहा है आपको r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये डायपोल है, करेक्ट, ये डायपोल है। डायपोल में हमेशा ही बोलते हैं टू चार्जेस सेपरेट बाय शॉर्ट डिस्टेंस, टू चार्जेस सेपरेट बाय शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ऑलरेडी ये 2l का लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो l तो ऑब्वियसली और छोटा हो जाएगा, और r की कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इफ l इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, जो स्टेप ऐसा हम लिख सकते हैं एज l इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, तो आप l को नेग्लेक्ट कर दो, l कैन बी नेग्लेक्टेड। और अगर l नेग्लेक्ट हो रहा है, l नेग्लेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, देखो l को नेग्लेक्ट कर दोगे, यहां बचेगा r स्क्वायर टू द पावर 2 दैट इज r रेज टू 4। तो जो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा वो है E इक्वल्स टू k 2pr डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4, r टू द पावर 4, and that leads to the final formula intensity equals to k 2p by r cube, k 2p by r cube, k stands for 1 by 4 pi epsilon naught का value, and this is your step number 4। तो बच्चों जो फाइनल फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ड्यू टू डायपोल इज k टाइम्स ऑफ 2p by r cube, k टाइम्स ऑफ 2p by r cube। और डायरेक्शन किधर होगा, नो डाउट डायरेक्शन इज अलोंग द डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा अलोंग द डायपोल मोमेंट। तो ये है पहला डेरिवेशन। होप सब कुछ क्लियर है। आपने क्या किया कि आप तक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, E1 E2 दोनों के डायरेक्शन देखे हमने, दोनों के डायरेक्शन एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है, इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद हमने उसकी वैल्यूज प्लेस कर दी, इसको मिनिमाइज करते चले जाओ, यू विल गेट दिस आंसर। अब ये न्यूमेरिकल, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब डायपोल की लेंथ आपको दी हो और डिस्टेंस ऑफ द सेंटर दिया हो, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस दिया हो और डायपोल का लेंथ दिया हो, तो यू विल गो फॉर दिस फॉर्मूला। बट इन जनरल लेंथ ऑफ द डायपोल इज नेग्लेक्टेड, लेंथ ऑफ द डायपोल इज नेग्लेक्टेड। लेंथ को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो फिर ये फॉर्मूला बनता है रिड्यूस फॉर्म k 2p by r cube। ऑब्वियसली डायरेक्शन वही रहेगा अलोंग द डायपोल मोमेंट। क्लियर? तो ये था बच्चों पहला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस। क्लियर है? अब चलते हैं सेकंड डेरिवेशन पे। सेकंड डेरिवेशन में कौन सा होगा, पॉइंट ऑन डायपोल। लेट्स हियर। At a point on equator of dipole, that is electric dipole, equator of electric dipole। अच्छा, ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ वेक्टर्स के कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे थोड़े से ज्यादा। लेट्स हियर क्यों, कैसे वो देखते हैं, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें साथ में आपको बहुत आराम से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ लेंदी है बट कुछ दम नहीं है डेरिवेशन में। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस बार जो हमारा पॉइंट है वो इक्वेटर पे लाई कर रहा है, ठीक है, इक्वेटर पे।
समवेयर हियर, यहाँ पे। इक्वेटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है P, जहां पे आपको फाइंड आउट करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लॉजिक फिर से वही रहेगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ और दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। तो फॉर्मूला हमको पता ही है, KQ/R², करेक्ट। एक सिंगल चार्ज का KQ/R² होता है, ये साइड ये साइड ये। बट उसके लिए आपको चाहिए ये डिस्टेंस, ये चाहिए ये डिस्टेंस जो हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेट इट बी M, दिस इज N, ये पॉइंट P है। क्योंकि मुझे चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए जहां पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करो चाहे ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा MP का स्क्वायर इज इक्वल टू NP का स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, R² प्लस L²। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत कोई बड़ा फिक्स नहीं यूज कर रहा हूं मैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसका स्क्वायर इक्वल टू R² प्लस L²। जहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप अंडर रूट निकाल लेना, ठीक है, अंडर रूट निकाल लेना। या फिर ऐसा लिख सकते हो अब MP इक्वल्स टू NP वो था इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस L²। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब मेरे पास इस पॉइंट का डिस्टेंस है और इस पॉइंट का डिस्टेंस है। अब चलते हैं फिर उसी पैटर्न में कौन से पैटर्न में, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस। अब इतने तो स्मार्ट आपको ही चुके हो, आपको आता ही होगा, जैसे हमने पिछले फॉर्मूला में यूज किया KQ/R²। तो लेट अस कंसीडर लेट E1 be the electric field intensity, E1 be the electric field intensity at P due to चार्ज प्लस Q, इसकी वजह से। तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, फटाफट बता दो फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, KQ/R²। तो फॉर्मूला है मेरा K चार्ज है, Q डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या है MP, तो इट विल बी KQ/MP का होल स्क्वायर। बट MP का स्क्वायर मतलब R² प्लस L², तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं KQ डिवाइडेड बाय R² प्लस L²। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, डायरेक्शन कहां पे होता है, अलोंग द लाइन और अवे फ्रॉम द चार्ज। तो कुछ ऐसा होगा, ये है आपका इंटेंसिटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर जाती है। तो ये हो गया आपका E1। सिमिलरली आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज E2। लेट E2 be the electric field intensity at P due to minus Q। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले में कोई चेंजेस होने वाला है नहीं, फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा KQ/R²। सिर्फ माइनस साइन की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो ये है E2 इक्वल्स टू KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर। चलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है NP का होल स्क्वायर, बट NP का वैल्यू हमें फिर से पता है, NP का स्क्वायर मतलब R² प्लस L²। ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 ले लो, डायरेक्शन बताना हो तो किधर आएगा, डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब ये आपका डायरेक्शन है E2 का। अब आप देख रहे हो, अब आप क्या देख रहे हो, अब आप ये देख रहे हो कि पॉइंट P पे देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2 व्हिच आर नीदर इन द सेम डायरेक्शन नॉर इन अपोजिट। तो हम सीधे सीधे ना तो उनको ऐड कर सकते हैं, ना तो सीधे सीधे उनको डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब इसको मिनिमाइज कैसे करें, इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें, हमको इनके बीच का एंगल भी नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में जब हम सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एंगल भी नहीं पता है, तो हमको हेल्प करता है एक ही चीज, और वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम वेक्टर्स को रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्व करने के लिए डेफिनेटली आपको एक एंगल की जरूरत पड़ती है, तो आप अज्यूम कर लो कि ये एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है, थीटा थीटा। E1 को मैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूंगा दिस वे। ये एंगल तो फिक्स्ड है, अगर ये एंगल थीटा तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा, और फिर ये आपका आ जाएगा E1 cos थीटा और ये E1 sin थीटा। क्लियर है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो थीटा के साइड में होता है वो हमेशा cos कंपोनेंट बनता है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला sin कंपोनेंट बनेगा। उसी तरह से अगर ये E2 के लिए ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा ही हुआ, करेक्ट। और अब मैं E2 को दो पार्ट में रिजोल्व करूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। जो एंगल के साइड में होगा डेफिनेटली वो cos कंपोनेंट बनेगा, तो ये E2 cos थीटा और ये बन गया E2 sin ऑफ थीटा। अब आप देख रहे हो आपके पास टोटल 4 कंपोनेंट्स है इंटेंसिटी के, कौन कौन से,
E1 sin theta, E2 sin theta, E1 cos theta, E2 cos theta. From step number 1 and 2, we can clearly see कि E1 और E2 की वैल्यू सेम है। तो ऑब्वियसली sin थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उनकी वैल्यू सेम रहेगी। और E1 sin थीटा, E2 sin थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट E1 cos theta and E2 cos theta they are also equal in magnitude, बट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये कैंसिल नहीं करेंगे, ये दोनों को एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, और असिस्ट करने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इन्हीं दोनों का सम। अब ये सारी चीजें मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, ना लिखूंगा, यहाँ पे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, आप अपने वर्ड्स में लिख लो। अब मैं चलता हूं सीधे सीधे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो लेट E be the net electric field, net electric field intensity. So अब क्या करना है मुझे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैंने कंसीडर कर लिया लेट E be the net electric field। ऑब्वियसली आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे कैसे मिल जाएगी, E which is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta। बट क्योंकि हमको पता है E1 और E2 की वैल्यू सेम है, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो मैं E1 की जगह पे E2 या E2 यहाँ पे E1 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E1 cos theta plus E1 cos theta, करेक्ट है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 times of E1 cos theta। चलो इसको रिड्यूस करते हैं, 2 E1 का फॉर्मूला क्या है, K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सिंपल है ना। अब क्या करो, थीटा तो हमको दिया नहीं रहता है, थीटा हमको हटाना पड़ेगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को चाहे इसको या इसको यूज करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। सो E इक्वल्स टू, चलो 2 टाइम्स ऑफ K इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर मैं करता हूं कॉस थीटा, देखो यहां से अगर मैं कॉस निकालना चाहूं तो कॉस क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कितना है इसका, L, तो यहां पे आ जाएगा आपका L, और हाइपोटेनस क्या है, MP चाहे NP, MP और NP की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और मिनिमाइज कर लेते हैं। हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, देखो Q2L मिलके क्या बनता है, डायपोल मोमेंट। तो हमारा इंटेंसिटी हो गया दैट इज K इंटू P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू अगेन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर कितना है बच्चों, R स्क्वायर पे L स्क्वायर पावर है 1, और यहाँ पे कितना पावर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे हाफ, और मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स का क्या होता है, एडिशन। कॉमन बेस को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स का होता है एडिशन। तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, 1 प्लस हाफ इज 3/2। ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये है मेरा बेसिकली फाइनल फॉर्मूला, जिसको मैं स्टेप नंबर 3 ले सकता हूं। ये है फाइनल आंसर। डायरेक्शन भी बता दो, इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन है तो डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये कैसा हुआ, एग्जैक्टली अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। वहां पे कैसा था, एक्सिस में अलोंग द डायपोल मोमेंट था, यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट है। फाइन। इसका एक और रिड्यूस फॉर्म भी है। रिड्यूस फॉर्म जो हमने वहां पे किया वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि L की वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, L की वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R। वो असम्पशन यहाँ पे भी आप यूज कर लो, एज L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, तो L को नेग्लेक्ट कर दो, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा KP बाय, ये गायब कर दिया तो क्या बचा तुम्हारे पास, R क्यूब, क्योंकि R स्क्वायर टू द पावर 3/2 विल बी R क्यूब। तो ये फाइनल फॉर्मूला है E इक्वल्स टू KP बाय R क्यूब, जहां पे आपको पता है K का मतलब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज अ कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन KP बाय R क्यूब। सिंपल एज दैट। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पे होती है K2P बाय R क्यूब, और इक्वेटर पे होती है KP बाय R क्यूब। फाइन। तो यहां से इन जनरल आप अगर दोनों का रिलेशन भी निकाल सकते हो। सपोज करो कि अगर दोनों डिस्टेंसेस सेम है, एक्सिस का डिस्टेंस भी सेम है, तो E फॉर एक्सिस का मेरा फॉर्मूला आया था, E फॉर एक्सिस का फॉर्मूला आया था K2P बाय R क्यूब,
और वही चीज अगर मैं उतने डिस्टेंस पे इक्वेटर पे निकालता हूं तो क्या आता है kp/r³। तो अगर आप दोनों का रेशियो ले लो तो क्या आएगा आपको आंसर E for axis divided by E for equator will be 2:1 provided distances are same। अगर एक्सिस और इक्वेटर पे दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस सेम है तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट और एक्सिस टू इक्वेटर हमेशा 2:1 का रेशियो होता है। फाइन। सो ये थे डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सो होप डेरिवेशन विल बी वेरी क्लियर विद यू। हम अगले लेक्चर्स में या आगे बाद में इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, एक साथ में सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है। सो वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो अपने नोटबुक में, और जहां कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई क्वेरी हो तो यू कैन रेज दैट क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। ओके। सो वंस अगेन टाटा बाय बाय। वीडियोस देखते रहो, पढ़ते रहो।